Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Harsh Verma. I am from Bangalore and I hope you all are doing very well. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेस्ट एयरपोर्ट की जॉब्स के बारे में जिनके लिए फ्रेशर्स एलिजिबल होते हैं। ये जो जॉब वैकेंसीज हैं वो ओनली एयरपोर्ट के लिए हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो एयरपोर्ट पे निकलती हैं, जिनके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले, मतलब अगर आप 12th पास आउट हैं, 10th पास आउट हैं, तो आप इन जॉब पोजीशंस के लिए, इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कोई भी था, चाहे आपने आर्ट से किया है, चाहे आपने साइंस से किया है, चाहे आपने कॉमर्स से किया है, आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एयरपोर्ट की जॉब्स के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को के अंदर जिन जॉब पोजीशंस की हम बात करेंगे उसके अंदर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्किल्स के बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर दीज जॉब पोजीशंस। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इसी तरीके की वीडियोस के साथ में अपडेट रहना चाहते हैं, करियर एंड एजुकेशन, एविएशन से रिलेटेड वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे टिकटिंग एजेंट के बारे में। टिकटिंग एजेंट आप सब लोगों को पता होगा, जैसे जब भी आप एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर होते हैं, जैसे कि इंडिगो का, स्पाइसजेट का या एयर इंडिया का। तो वहाँ पर कुछ लोग रिजर्वेशन का काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को इमीडिएट जो टिकट चाहिए होता है फ्लाई करने के लिए, वो जो काम करते हैं वो सारे टिकटिंग एजेंट के लोग काम करते हैं। अभी टिकटिंग एजेंट बनने के लिए आपके पास में अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी ये जो वैकेंसीज हैं वो डायरेक्ट एयरलाइन के थ्रू निकाली जाती हैं, कभी कभी ये थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू भी निकाली जाती हैं, जिनके थ्रू आप एयर टिकटिंग के एजेंट एयरपोर्ट पे बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी ऑफिस में कहीं ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर अगर आपने टिकटिंग का काम किया है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास में क्लेलियो का एक्सपीरियंस होता है, तो उन लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एयर टिकटिंग कैसे बनते हैं उसका एक लिंक है और इसके साथ में ही कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पर हम एयर टिकटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एयर टिकटिंग के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो 12th पास आउट होता है। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास आउट करके रखा हुआ है तो आप एयर टिकटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। बात करते हैं दूसरी सबसे बेस्ट जॉब के बारे में, जो कि है हमारा कस्टमर सर्विस एजेंट, जिन्हें कि PSA भी बोला जाता है, CSA भी बोला जाता है। PSA मतलब कि पैसेंजर सर्विस एजेंट या CSA मतलब कस्टमर सर्विस एजेंट जिन्हें बोला जाता है वो। अभी ये जो लोग क्या काम करते हैं, ये जो लोग होते हैं वो एयरपोर्ट पे अलग अलग एयरलाइन को हैंडल कर रहे होते हैं, उनके पैसेंजर को हैंडल कर रहे होते हैं, उन्हें असिस्ट कर रहे होते हैं। उन पैसेंजर की अगर कोई इंक्वायरीज़ हैं, फ़्लाइट से रिलेटेड कोई इशू है, फ़्लाइट डिले का है, उन लोगों को हैंडल कर रहे होते हैं। या अनअकम्पनीड माइनर जो होते हैं, जैसे कि कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं, 14 साल से कम बच्चे जो अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको ये हैंडल करते हैं। और जो लोग डिसेबल हैं अपने आप ट्रैवल करने के अंदर, उन लोगों को ये लोग हैंडल कर रहे होते हैं। तो कस्टमर सर्विस एजेंट का काम होता है लोगों को असिस्ट करना, लोगों को सही सर्विस, जिस भी एयरलाइन के अंदर वो काम कर रहे हैं उस एयरलाइन की रिलेटेड जितने भी इश्यूज़, कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज या इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सारे के सारे काम कस्टमर सर्विस एजेंट या पैसेंजर सर्विस एजेंट करते हैं। आप इन लोगों को एयर टिकटिंग काउंटर पर भी देख सकते हैं, जहां पर ये लोग हमारा बोर्डिंग पास इशू करते हैं, इसके साथ में बैग टैग भी लगा करके ये लोग देते हैं। तो ये जो सारे काम हैं वो कस्टमर सर्विस एजेंट या पैसेंजर सर्विस एजेंट करते हैं। अभी इनके लिए देखा जाए तो ग्रेजुएशन, जो ग्राउंड स्टाफ के अंडर में आते हैं सारे लोग, तो इसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें, जैसे कि हो गया एयर इंडिया सेट्स हो गया या फिर सेल्बिनास हो गया, तो ये यहाँ के जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं या यहाँ के जो कस्टमर सर्विस एजेंट होते हैं, उसके लिए 12th पास आउट होना कंपलसरी होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की है तो नो प्रॉब्लम, अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप इन थर्ड पार्टी जितने भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज़ हैं, एयर इंडिया हो गया या सेल्बिनास हो गया, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी टाइम टाइम पे वैकेंसीज निकलती हैं। ये सारे वही काम करते हैं जो कि अनदर एयरलाइन के लोग काम करते हैं। पैसेंजर को हैंडल करना, पैसेंजर को फ़्लाइट डिले की इन्फॉर्मेशन देना, या किसी का फ़्लाइट कैंसिल हो गया है तो उनको असिस्ट करना, ये जो सारे काम हैं वो पैसेंजर सर्विस एजेंट करता है। और ये लोग बोर्डिंग पास इशू करते हैं, या फिर अगर कोई लोग किसी को सेल्फ चेक इन नहीं करना आ रहा है
तो उन लोगों को सेल्फ चेक इन करने के अंदर ये लोग हेल्प करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसे कस्टमर सर्विस एजेंट बनने के लिए ग्रेजुएट होना मस्ट है, लेकिन कभी कभी ये जो है 12th पास आउट को भी हायर करते हैं। जैसे कि आज से 1-2 साल पहले इंडिगो के अंदर 12th पास आउट को हायर करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली इंडिगो के अंदर ग्रेजुएट को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। उनकी वेबसाइट पे लिखा है कि प्रिफर्ड ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि इंटरव्यू देने चाहते हैं इंडिगो का, लेकिन उन्हें बोल दिया जाता है कि वो ग्रेजुएट नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप कस्टमर सर्विस एजेंट बनना चाहते हैं या ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, तो आप थर्ड पार्टी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी जैसे कि एयर इंडिया सेट्स हो गया, सेल्बिनास हो गया, उसका भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप वहां पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं थर्ड सबसे बेस्ट जॉब के बारे में, जो सभी लोगों का सपना होता है। कहीं ना कहीं जो लोग एविएशन से रिलेटेड हैं, उन सब लोगों का ये सपना होता है कि हम उस जॉब के लिए अप्लाई करें, उस जॉब के लिए हम सिलेक्ट हो जाएं। वो है कैबिन क्रू, जिन्हें हम फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्टेस, कैबिन क्रू बोलते हैं। तो ये सभी लोगों का सपना होता है कि हम कैबिन क्रू बने, और कैबिन क्रू बनने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो 12th पास आउट होती है इंडिया के अंदर। फॉरेन के अंदर भी 12th पास आउट ही है, इंडिया में भी 12th पास आउट ही है। और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं जो कि कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, 12th पास आउट भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न से वो कैबिन क्रू नहीं बन पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है मेल की हाइट की, वो 170 सेंटीमीटर होती है। तो अगर किसी मेल की हाइट जो है वो 167 है, तो वो डेफिनेटली कैबिन क्रू के अंदर सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इस कंडीशन के अंदर वो लोग ग्राउंड ज्वाइन कर सकते हैं। और कैबिन क्रू बनने के लिए दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो कैबिन क्रू होते हैं वो एयरलाइन का फेस होते हैं, एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपका जो है कम्युनिकेशन फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो है आप लोग फ्लुएंट होने चाहिए, और आपका कम्युनिकेशन प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कोई भी टैटू स्कार मार्क नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को ये मानना होता है कि जो गोरे लोग होते हैं, जिनका कलर फेयर होता है, वो जल्दी ज़्यादा कैबिन क्रू के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ब्राउन स्किन के हैं, जो डस्की कलर हैं, जो डार्क स्किन के हैं, वो लोग भी कैबिन क्रू बनते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। तो इसके अंदर कलर का कोई जो है लेना देना नहीं है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर आप बहुत अच्छे से पैसेंजर को हैंडल कर पा रहे हैं, आपका हाइट वेट एकदम सही है, आपका फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए वो एकदम ठीक हैं, तो आप लोग डेफिनेटली कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और 12th पास आउट होना चाहिए। अभी इंडिया के अंदर जो है इसका जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से लेकर के 27-30 तक रहता है मिनिमम, लेकिन एयर इंडिया के अंदर 18 से लेकर के यहाँ पर 35-36 ईयर्स तक ओबीसी SC ST वालों के लिए जाता है, जो कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो एज की बात की हम लोगों ने कि 27 तक लास्ट होता है, 30 तक लास्ट होता है। और अगर आप एयर इंडिया के अंदर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो एज का जो लिमिट है वो 35-36 अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पर होता है। और इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा, ये कुछ ऐसी एयरलाइन है इंडिया के अंदर जो कि कैबिन क्रू को हायर करती हैं। और इंडिगो के अंदर ओनली जो फीमेल हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। इंडिगो के अंदर मेल जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। स्पाइस जेट के अंदर, विस्तारा के अंदर, एयर इंडिया के अंदर, एयर एशिया के अंदर मेल जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट का मैंने लिंक दे के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप वहाँ पर जाके कैबिन क्रू की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में रीड कर सकते हैं। जब भी वैकेंसीज आएंगी तो वहाँ पर वो आपको शो हो जाएंगी। बात करते हैं तीसरी जॉब के बारे में, जो कि है कार्गो एजेंट या कार्गो सुपरवाइज़र। अब ये जो कार्गो एजेंट या कार्गो सुपरवाइज़र होते हैं, ये एयरपोर्ट पे कार्गो टर्मिनल या कार्गो के जितने भी काम होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाया है किसी दूसरी कंट्री से या किसी दूसरी स्टेट से मंगवाया है, तो वो कार्गो के थ्रू आता है, एयर के थ्रू आता है। तो जितने भी उस चीज़ से रिलेटेड, उस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, लोडिंग अनलोडिंग, वेट बैलेंस से रिलेटेड जितने भी जो काम होते हैं वो कार्गो के एजेंट, कार्गो के सुपरवाइज़र करते हैं। फ़र्क इतना होता है कि हम लोग पैसेंजर टर्मिनल के अंदर पैसेंजर को जो चीज़ लाइव है हम उस चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं, और वहीं कार्गो टर्मिनल के अंदर अगर हम कार्गो एजेंट बनते हैं, कार्गो सुपरवाइज़र बनते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ लाइव नहीं है, जो कि एक पैकेज है, हम उससे हैंडल कर रहे होते हैं। और
अगर आप कार्गो एजेंट बनते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, क्योंकि आप वहाँ पर कोई पैसेंजर को हैंडल नहीं कर रहे होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो ठीक ठाक है, आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, तो आप कार्गो की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों को ये मानना है कि जो कार्गो है, कार्गो की जो जॉब्स हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, यहाँ पर कोई स्कोप नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर भी कार्गो का बहुत स्कोप है। और अभी तो कोविड-19 के बाद में या कोविड-19 के टाइम बहुत स्कोप बढ़ गया है कार्गो का, क्योंकि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स थे या मेडिकल सप्लाईज थी या फूड थे या दूसरी कंट्री से जो भी लोग मंगवा रहे थे, वो सारे एयर कार्गो के थ्रू आ रहे थे। तो करके इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी कार्गो की जो काफ़ी सारी जॉब्स हैं वो आने वाली हैं। और मेरा तो ये मानना बिल्कुल भी नहीं है कि कार्गो अच्छा नहीं होता है, कार्गो में जॉब करना अच्छा नहीं होता है। कार्गो में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। अगर आप यहाँ पे कार्गो एजेंट से, लोडर से काम शुरू करते हैं, तो कार्गो सुपरवाइज़र तक की यहाँ पर पोजीशंस निकलती हैं, जिसके अंदर एज ए ग्राउंड स्टाफ या जो भी पैसेंजर से रिलेटेड काम होते हैं, जितनी जॉब्स होती हैं, उतनी ही सैलरी आप कार्गो के अंदर भी कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि कार्गो एजेंट या कार्गो सुपरवाइज़र बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, कार्गो एजेंट बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है वो 12th पास आउट होती है। कार्गो सुपरवाइज़र के लिए ग्रेजुएट को प्रेफरेंस मिलता है। और इसके साथ में ही अगर आप लोडर से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर अगर आप 10th पास आउट हैं और अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इंडिया के अंदर स्पाइस जेट है, जैसे कि स्पाइस एक्सप्रेस है, और एयर इंडिया का जो कार्गो है, इसके साथ में ही DHL है, और ऐसी काफ़ी सारी कार्गो की जो हैं पोजीशंस निकलती रहती है इंडिया के अंदर। और इसके साथ में ही बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है कार्गो का काफ़ी बड़ा ऑफिस है, जिसके अंदर मैंजिस बोबा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड आता है, जो कि कार्गो को हैंडल करते हैं। तो कार्गो के अंदर भी काफ़ी सारी जो हैं पोजीशंस निकलती हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी भी यहाँ पर आपको दी जाती है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक है और अगर आप कार्गो के अंदर रियली इंटरेस्टेड हैं और अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम भी है, तो भी आप कार्गो की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप वहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर के इन जॉब पोजीशंस के बारे में और अधिक अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं सबसे लास्ट जॉब के बारे में, सबसे लास्ट पोजीशन के बारे में, जो कि है रिटेल आउटलेट्स, फूड एंड बेवरेज, या जिन्हें हम ड्यूटी फ्री शॉप्स भी बोलते हैं। जैसे भी आप अगर कभी भी एयरपोर्ट गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं। वहाँ पर एयरलाइंस के काउंटर तो होते ही हैं। जब भी आप अपना सिक्योरिटी चेक इन करके आप आगे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर काफ़ी सारी फूड की शॉप्स होती हैं, जैसे कि स्टारबक्स, जो पिज़्ज़ा हट, या कपड़ों की शॉप्स, परफ्यूम्स की, वाइन्स की शॉप्स होती हैं, तो उन्हें हम ड्यूटी फ्री शॉप्स या फिर फूड एंड बेवरेज रिटेल आउटलेट्स हम उन्हें बोलते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ जो है वो कॉमन होती है, यही कि आप वहाँ पर भी फ्लाइंग पब्लिक को ही हैंडल कर रहे होते हैं, पैसेंजर को ही हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये भी एक जॉब जो है वो कस्टमर सर्विस एजेंट का ही एक ग्रुप होता है या पैसेंजर सर्विस एजेंट का ही एक ग्रुप होता है। क्योंकि जो भी लोग आपकी शॉप के अंदर आते हैं, आप उन्हें जिस भी शॉप से आप रिलेटेड हैं, अगर आप कपड़े की शॉप में काम कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर आप परफ्यूम की शॉप में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो भी फ्लाइंग पब्लिक है उन्हें जो चीज़ें वो प्रेफर करते हैं, आप उससे रिलेटेड जो है कोई भी इंक्वायरीज इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों को दे रहे होते हैं। तो ये जो है वो सेम काम है पैसेंजर सर्विस का। और अगर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप जस्ट 12th पास आउट हैं, तो आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी अगर आपने साइंस, आर्ट, कॉमर्स से किया है, तो भी आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ लोग हैं जो कि जस्ट 12th पास आउट हैं और जिन्हें चाहिए कि हम एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ बने। तो जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट, ये लोग 12th पास आउट को ग्राउंड स्टाफ हायर नहीं करते हैं, ये सिर्फ ग्रेजुएट को ही प्रेफरेंस देते हैं। इस कंडीशन के अंदर अगर आप रियली में एयरपोर्ट पर काम करने के इच्छुक हैं और अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है, तो आप इन ड्यूटी फ्री शॉप्स, रिटेल शॉप्स, फूड एंड बेवरेज के अंदर कस्टमर सर्विस का काम करके, पैसेंजर सर्विस का काम करके अच्छा एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। और जब तक आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तब तक डेफिनेटली आपका अगर ग्राउंड स्टाफ बनने का सपना है या कैबिन क्रू बनने का सपना है, वो भी डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने एयरपोर्ट पे काम किया है, आपके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3 साल का, तो डेफिनेटली आपको ग्राउंड स्टाफ में या कैबिन क्रू के अंदर भी प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर 15 से 20 हज़ार, ये डिपेंड करता है, मैं एक सैलरी नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छी भी सैलरी मिल सकती है। आप यहाँ पे अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है या आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो सैलरी का है वो स्कोप रहता है।
अलग अलग रिटेल आउटलेट्स होते हैं, जैसे कि डायल है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, देवयानी इंटरनेशनल सर्विसेज हैं जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हायर करते हैं इन सब पोजीशंस के लिए। उनका एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस ये था एक वीडियो कुछ एयरपोर्ट की जॉब्स के बारे में, फ्रेशर के बारे में, जो कि जिनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और करियर एंड एजुकेशन, एयरपोर्ट, एविएशन से रिलेटेड वैकेंसीज़ के साथ में अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी मैं हर्ष वर्मा आप लोगों से लेता हूँ विदा। आई विल टॉक टू यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।